नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे सिंचाई परियोजना के प्रश्न उत्तर सर। ठीक है, देखो सर, अडवाणा बांध राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है? देखो सर, अडवाणा बांध सर कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा। कहाँ पर स्थित है सर ये? भीलवाड़ा स्थित है ना। पहले शाहपुरा जिला था, तब ये शाहपुरा में, अब भीलवाड़ा जिला हो गया, फिर से शाहपुरा हट गया सर, है ना। तो अडवाणा बांध सर कहाँ पर है? भीलवाड़ा में स्थित है सर, है ना सर। चित्तौड़ में सर कौन सा बांध स्थित है बताइए सर? गोसुंडा बांध। कौन सा स्थित है सर? गोसुंडा बांध। गोसुंडा बांध जो कि अपने बेडस नदी के ऊपर बना हुआ है। ठीक है सर। तो अडवाणा बांध सर कहां पर हो गया? भीलवाड़ा। पहले का आंसर होगा द। पन्ना बारूपाल लिफ्ट केनाल से प्रमुखतः कौन सी जिलों को जलापूर्ति की जा रही है? पन्ना बारूपाल से सर किसको जलापूर्ति होती है सर बताइए सर? बीकानेर और नागौर को। सर किसको होती है? बीकानेर और नागौर को होती है सर, है ना। पन्ना बारूपाल लिफ्ट केनाल का पुराना नाम कौन सा है सर? बताइए सर। पुराना नाम को सर कौन सा गया इसका सर? गजनेर लिफ्ट केनाल। कौन सा गया सर? गजनेर लिफ्ट केनाल इसका पुराना नाम है सर। और बीकानेर नागौर को सर जलापूर्ति होती है पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट केनाल सर। दूसरे का आंसर होगा ए। क्या होगा सर? ए। आगे देखो सर, सांगड़ा बांध किस जिले में स्थित है? सांगड़ा बांध सर किस जिले में स्थित है? तो सांगड़ा बांध सर अपने कहाँ स्थित है सर? ये अलवर में। कहाँ स्थित है सर? ये अलवर में स्थित है ना। सांगड़ा बांध भी अलवर में है। और एक मन सागर है ना, मन सागर, मनसा सागर है ना, मनसा सागर। मनसा सागर बांध भी सर कहाँ पे स्थित है सर? ये अपने ये अलवर में स्थित है सर, है ना। तो सागड़ा बांध और मनसा सागर बांध अपने अलवर में स्थित है। तीसरे का आंसर होगा द। फिर देखो सर, चौथा प्रश्न, राजस्थान में सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कोटा की स्थापना कब की गई? तो सर इसकी स्थापना की गई 1984 को। कब की गई सर? 1984 को, है ना। राजस्थान राज्य जल विकास निगम, है ना। नाम क्या है सर इसका पूरा? राजस्थान राज्य जल विकास निगम। ठीक है सर। कोटा में सर इसकी स्थापना 1984 में हुई सर। ठीक है। चौथे का आंसर होगा सर। गंग नहर कौन सी नदी से निकलती है बेटा? गंग नहर बताइए बेटा, कौन सी नदी से निकलती है? सतलज से। कौन सी नदी से निकलती है बेटा? सतलज से। गंग नहर जो बनी थी सर 1927 के अंदर बनी थी ये। और भारत और राजस्थान की सबसे पुरानी नहर है सर, है ना। राजस्थान की प्राचीन नहर कौन सी है सर? ये गंग नहर है। ठीक है सर, गंग नहर, है ना। गंगा सिंह लेकर आया था सर इसे, इसलिए सर गंगा सिंह को क्या बोलते हैं? राजस्थान का भागीरथ। राजस्थान का भागीरथ। ठीक है सर। और गंगा नहर सतलज नदी पर है सर। ठीक है सर। तो पांचवे का आंसर कौन सा है सर? सा आंसर पांचवे का सही होगा। ठीक है सर। आगे देखिए अगला प्रश्न, गंग नहर की निर्माण अवधि क्या है? गंग नहर की निर्माण अवधि क्या है? 1921 से 1927 के लगभग, है ना सर। तो यानी कि 1922 से 1927, ये आंसर सही बैठेगा सर। ठीक है। तो इसमें सा आंसर सही है सर। ठीक है सर, है ना सर। इसका सर गंग नहर का उद्घाटन किसने किया था सर? उद्घाटन लॉर्ड इरविन ने। किसने किया था सर? लॉर्ड इरविन ने सर इसका उद्घाटन किया था। ठीक है सर, है ना। आगे देखो सर, पांचना बांध किस जिले में है? ठीक है। तो पांचना बांध सर कहाँ पर स्थित है? करौली में स्थित है। पांचना बांध सर कौन सा बांध है? ये मिट्टी का बांध है। मिट्टी का बांध है सर ये पांचना बांध। ठीक है सर, है ना। इसमें 5 नदियों का पानी आता है सर। ठीक है। ठीक है, और मिट्टी का बांध है पांचना बांध, जो कि अपने करौली में स्थित है सर। ठीक है सर। फिर देखो सवाई मधुपुर, सवाई मधुपुर में से कौन सा बांध है? इसरदरा बांध। इसरदरा बांध कहाँ पर है सर? ये सवाई मधुपुर में है। और कौन सी नदी पर है सर? ये बनास पर। ठीक है सर। जलाढ़ में देखो सर, जलाढ़ में तो भीम सागर बांध है ना सर। चोली, ठीक है सर, हरिश्चंद्र,
है सर। गागरीन, ये सब कहाँ पर है सर? झालावाड़ में है सर, है ना। तो हमने 5 ने बंद पूछा था, करौली, साथियों का आंसर। निम्नलिखित में से कौन हनुमानगढ़ चूरू जिलों के लिए जल का स्रोत है? बताइए सर, जल का स्रोत सर बताइए कौन सा है सर? चौधरी, कुंभाराम, लिफ्ट नहर। कौन सा है सर? चौधरी, कुंभाराम, लिफ्ट नहर सर, ठीक है। जैसे हनुमानगढ़, चूरू, एक झुंझुनू है सर, इनको क्या मिलता है सर? पानी, है ना सर। तो आठवीं का आंसर होगा से, है ना। सबसे लंबी लिफ्ट नहर पूछे था, कौन सी है सर? कवर से, है ना। बीकानेर को पानी मिलता है इससे, है ना सर, ठीक है सर, है ना। तो आठवीं का आंसर होगा से। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना स्थित है। सोम कमला अंबा, सोम कमला सिंचाई परियोजना कहाँ पर स्थित है? डूंगरपुर में। और कौन सी नदी के संगम, कौन सी नदी पर है सर? ये सोम नदी पर है ना। एक और पूछते हैं, सोम कागदर परियोजना, सोम कागदर परियोजना, ये कहाँ पर है सर? उदयपुर में। कहाँ पर है सर? ये उदयपुर में। ये भी सोम नदी के ऊपर ही है ना। तो सोम कमला अंबा आ जाए तो डूंगरपुर लगाना है, और सोम कागदर आ जाए तो सर उदयपुर लगाना है। तो 90 का आंसर अपने क्या होगा सर? आंसर सही है, सोम कमला अंबा डूंगरपुर, 90 का सही। कोटा में देखो सर, कौन सी ट्रेन है? तकली, ठीक है। बूंदी में गरदड़ा, ठीक है सर। आगे देखो, 10वां देखो सर, मय बजाज सागर एक संयुक्त परियोजना है। मय बजाज सागर जो कि राजस्थान और गुजरात की है सर, है ना। इसमें राजस्थान का हिस्सा है सर 45%, और गुजरात का हिस्सा कितना है? 55%। इसमें पूरी बिजली सर किसको मिलेगी? राजस्थान को मिलेगी पूरी बिजली, ठीक है सर। मय बजाज सागर जो बांध है ना सर, जो राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, लंबा बांध है मय बजाज सागर बांध, है ना। 3109 मीटर इसकी लंबाई है, यानी कि 3.1 किलोमीटर, ठीक है सर, ना मय बजाज सागर बांध, ठीक है सर। ये अपने जमनालाल बजाज की नाम पर हुआ सर, इसका नामकरण, ना जमुना लाल बजाज के नाम पर इसका नामकरण हुआ सर, है ना, मय बजाज सागर का, ठीक है सर। तो 10 का आंसर होगा ए, है ना। फिर देखो सर, चंबल और चंबल परियोजना, है ना, उसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश का हिस्सा है सर 50-50, ठीक है सर। तो हमने तुम्हारे बजाय सागर पूछ रहा था सर, आंसर सही होगा 45% और 55% राजस्थान गुजरात। निम्न में से राज्य के लखवाड़ डैम परियोजना का पर हस्ताक्षर नहीं किए गए। लखवाड़ डैम पर सर किसके हस्ताक्षर नहीं है, अपने प्रश्न ये पूछ रहे हैं सर। तो बताइए सर, इसका आंसर क्या होगा सर? पंजाब। क्या होगा सर? पंजाब ने हस्ताक्षर नहीं किए, तो भैया राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड की है संयुक्त परियोजना है सर, ठीक है। लखवाड़ डैम, है ना, ये राजस्थान की भी है, हरियाणा की भी है और उत्तराखंड की भी है सर, है ना। 11वें का बा आंसर। लखवाड़ बहुउद्देशीय बांध परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया जाना है? लखवाड़ जो परियोजना है सर, ये यमुना के ऊपर इसका काम किया जाएगा सर। 12वें का होगा बा आंसर। किस नदी से धौलपुर लिफ्ट सिंचाई परियोजना को पानी मिलेगा सर? बताइए सर। धौलपुर सर कौन सी में मिलेगा सर? चंबल से। धौलपुर लिफ्ट सिंचाई परियोजना सर किस नदी पर है सर? ये चंबल, ठीक है सर। तो तेरे का आंसर सही होगा। चंबल का उद्गम पूछे तो सर कहाँ पर है? चानापाव की पहाड़ी, चानापाव की पहाड़ी जो मध्य प्रदेश में है सर, है ना, यहाँ से इसका उद्गम होता है ना सर। बाणगंगा का उद्गम पूछ ले तो विराट की पहाड़ी, कोटपुतली सर, है ना। तो बनास का पूछ ले सर तो खमनोर की पहाड़ी से उद्गम होता है ना, राजसमंद, ठीक है सर। तो धौलपुर लिफ्ट सिंचाई परियोजना अपने चंबल नदी के ऊपर है, 13 का आंसर सही है। निम्नांकित में से प्रतापगढ़ जिले में कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है? प्रतापगढ़ में सर देखो, जाखम परियोजना, कौन सी है सर? जाखम परियोजना प्रतापगढ़ में स्थित है। और यहाँ पे जो जाखम बांध है ना सर, जाखम बांध, ठीक है सर, ये क्या है सर? राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है ना सर। राजस्थान से ऊंचा बांध कौन सा है? जाखम बांध, 83 मीटर इसकी ऊंचाई है सर, ठीक है सर, है ना, जाखम बांध की सर, ठीक है।
जवाई परियोजना सर कहाँ पर है? पाली के अंदर है। और जवाई परियोजना में सर, जवाई नदी में सर, जवाई परियोजना में सर सई नदी का वंचिता है, जो कि अपने उदयपुर की नदी है, सई नदी सर। ठीक है। बिसलपुर परियोजना सर कहाँ पर है? टोंक में है ना। और बिसलपुर जो बांध है ना सर, वो कंक्रीट से बना हुआ है। ठीक है सर, है ना। तो मैंने प्रतापगढ़ में पूछा था सर, तो चाकम परियोजना होगी सर, वह आंसर सही होगा। आगे देखिए सर, भूगर्भ जल सर्वे 1971 की तकनीकी रिपोर्ट के तहत निम्न में से किस जिले का समावेश सर्वे में नहीं किया गया बेटा? बताइए सर। देखो सर, भूजल जो सर्वे था 1971 के अंदर, उसमें सर बाड़मेर शामिल था, जैसलमेर शामिल था, जोधपुर शामिल था, इसमें से उदयपुर शामिल नहीं था, है ना। तो 15 का सही आंसर सही होगा। आगे देखो सर, मई बाजार सागर परियोजना से सर्वाधिक लाभ किस जिले को मिल रहा है? बताइए सर, किसको मिल रहा होगा? बांसवाड़ा को, क्योंकि बांसवाड़ा डूंगरपुर में है ना मई नदी। ठीक है सर, 16 का आंसर सही होगा सर। ठीक है। बागड़ा नागर परियोजना में नंगल बांध कौन सी नदी पर है? बताइए सर, कौन सी नदी पर है सर ये? सतलज नदी पर है। ठीक है सर, है ना। और बागड़ा नागर परियोजना से है ना सर, राजस्थान का कितना हिस्सा है सर? 15.22%। ठीक है सर, राजस्थान का हिस्सा कितना है? 15.22% है। 70 का आंसर होगा द। चंबल घाटी परियोजना पर निम्न दो बांध राजस्थान में है सर। चंबल घाटी परियोजना पर, ठीक है सर, है ना, राजस्थान में है सर। गंगा सागर बांध तो मध्य प्रदेश में है ना। जवाहर सागर बांध, गंगा सागर बांध मध्य प्रदेश हो गया सर। गंगा सागर बांध मध्य प्रदेश हो गया सर। बचा कौन सा अपने? जवाहर सागर बांध जो कोटा में है सर। रणोत्सव कहाँ पर है सर? ये चित्तौड़ में है ना सर। ठीक है सर, तो इसमें सही आंसर सही होगा सर। 18 का सही आंसर सही है। राणा प्रताप सागर जो बांध है सर, बराबर की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है ना। बराबर की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है सर, है ना, चंबल घाटी परियोजना पर सर। 18 का आंसर होगा सर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान के किस क्षेत्र को सिंचाई और पीने का पानी प्रदान करती है? बताइए सर। पश्चिमी क्षेत्र को सर, है ना सर। क्या बोलते हैं सर? पश्चिमी क्षेत्र को प्रदान करती है सर, है ना। इसे मरुगंगा भी कहते हैं, जीवन रेखा भी कहते हैं, है ना। पश्चिम राजस्थान की जीवन गंगा कहते हैं, है ना। जीवन रेखा भी बोलते हैं पश्चिम राजस्थान की जीवन रेखा, है ना। मरुगंगा, ठीक है सर। इंदिरा गांधी का सर पुराना नाम पूछ ले सर। पुराना नाम क्या है सर इसका? राजस्थान नहर। क्या नाम है? राजस्थान नहर इसका पुराना नाम है। फिर सर इसका नाम चेंज हुआ था सर 2 नवंबर को, 2 नवंबर 1984 को इसका नाम क्या कर दिया सर? इंदिरा गांधी नहर कर दिया। क्या कर दिया सर? इंदिरा गांधी नहर कर दिया, है ना सर, 2 नवंबर को। ठीक है सर, है ना। और सबसे बड़ी परियोजना है सर ये, है ना। इंदिरा गांधी नहर से पश्चिमी राजस्थान को पानी मिलता है सर। ठीक है, तो 1900 का होगा बा आंसर सही है। आगे देखो सर, सुनित करना है अपन को। ठीक है सर। गागरीन झालावाड़ में है सर। ए का तो गया चौथा, ए का चौथा केवल ए में ही है सर। ठीक है, तकली कोटा में है सर, लासी 12 में है सर, और चाकण बूंदी में है सर। ठीक है, तो अपने ये बहुत ध्यान में रखना सर। ठीक है सर, है ना। चाकण बूंदी, लासी 12, तकली कोटा और गागरीन झालावाड़ बेटा। ठीक है, आगे देखो सर, ड्रिप सिंचाई प्रणाली, माइक्रो सिंचाई प्रणाली में पाइपलाइनों द्वारा सीधे ही जड़ों में पानी पहुंचाया जाता है। ये प्रणाली सर्वप्रथम किस देश से विकसित की गई बेटा? देखो सर, ये इजराइल से लेकर आई थी। पति का नाम क्या है सर? बूंद बूंद सिंचाई परियोजना, है ना। बूंद बूंद सर, है ना, बूंद बूंद। और इसे हम फव्वारा पद्धति भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? फव्वारा पद्धति, है ना सर। और इजराइल से लाई गई थी सर ये। और उसका सर सर्वप्रथम काम कौन सी नदी पर हुआ सर? नर्मदा नदी पर। कौन सी नदी पर हुआ सर? नर्मदा पर। ठीक है सर, तो अपने 21वें का सही आंसर सही होगा सर। ठीक है सर, है ना सर। और राजस्थान जो बड़ा है ना सर, इसराइल से 17 गुना बड़ा है राजस्थान, है ना सर। 17 गुना बड़ा है राजस्थान। ठीक है सर, है ना सर, इसराइल से। तो 21वें का सही आंसर सही होगा बेटा। आगे देखो, सुनित करना है सर अपन को। देखो सर, सुनित कीजिए सर। देखो, जाकम परियोजना, जाकम परियोजना सर कहाँ पर है? प्रतापगढ़ कहाँ पर आ रहा है? इसमें आ रहा है ना।
जब कहाँ पर सर, पाली में, तो पाली इसमें आ रहा है सर। नर्मदा परिणत सर सांचौर बाड़मेर, सीधी मुख से क्या हो गया सर, हनुमानगढ़ चूरू हो गया सर। ठीक है सर, है ना सर। तो अपने कौन सा सर से होगा सर इसमें, ए का हो गया चौथा, ए का चौथा दो में आ रहा है, ब का पहला, ब का पहला पहला, और फिर से का दूसरा दूसरा दूसरा, तो इसमें आंसर से होगा बेटा। ठीक है सर, है ना। तो थोड़ा बहुत ध्यान में रख लीजिए। सीधु मुख हनुमानगढ़ चूरू याद रखना बेटा। नर्मदा से सांचौर बाड़मेर को पानी मिलता है, जवे से जलोर पाली जोधपुर को मिलता है, और चाकम से उदयपुर प्रतापगढ़ को मिलता है सर। ठीक है सर, आगे देखो सर अगला। सुमिलित करना है सर हम लोग को। ठीक है सर, हाँ देखो सर, देखो सर जयनारायण व्यास, जयनारायण व्यास से सर जैसलमेर और जोधपुर को मिलता है पानी, है ना, जैसे जे, है ना। तो पहले का तो हो गया स। चौधरी कुंभाराम से सर किसको मिलता है सर, हनुमानगढ़ चूरू को। तो दूसरे का हो गया द। पन्ना बारूपाल से बीकानेर नागौर को मिलता है, तीसरे का हो गया अ। टाटा करणी सिंह सर केवल बीकानेर को जोधपुर और बीकानेर को मिलता है सर। ठीक है सर। तो जयनारायण व्यास तो अपने जोधपुर जैसलमेर पहले का स, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। ठीक है। चौधरी कुंभाराम से मिलता है सर हनुमानगढ़ चूरू को। तो दूसरे का द, दूसरे का द किसमें आ रहा है सर, इसमें आ रहा है केवल। ठीक है, तो इसमें से आंसर सही होगा सर। ठीक है। पन्ना बारूपाल अपने बीकानेर नागौर को पानी मिलता है, और डॉक्टर करणी सिंह से अपने बेटा अपने को जोधपुर बीकानेर को पानी मिलता है सर। ठीक है सर, ये याद रखना। कैसा देखो सर पसंद, सुलित नहीं है पूछ रहे हैं सर। इंदिरा लिफ्ट परियोजना सर मधुपुर, सही है। जखम परियोजना प्रतापगढ़, ये भी सही है। स्वर्ण बौद्धव परियोजना सर कोटा, ये भी सही है सर। भीम सागर ये सर नहीं है। भीम सागर सर कहाँ पर है, झालावाड़ में सर। कहाँ पर है, झालावाड़ में, है ना। भीम सागर परियोजना सर कहाँ पर है सबने, झालावाड़। ठीक है सर, है ना। झांपी परियोजना भी सर कहाँ पर है, झालावाड़ है ना। पीपला आदि पूछे तो भी झालावाड़ है ना। हरिश्चंद्र पूछे तो भी सर कहाँ पर है, झालावाड़ है ना सर। मनोहर थाना पूछे तो भी सर कहाँ पर है, झालावाड़ है ना सर। तो ये मनोहर थाना, हरिश्चंद्र, पीपला, छापी, है ना, भीम सागर, चौली भी है सर एक, है ना। ठीक है सर, गागरी ने, ठीक है, ये सब परियोजना कहाँ की है, झालावाड़ की है। ठीक है सर, तो जो होगा सर आंसर सही होगा। विश्वपुर बांध किस नदी पर स्थित है, बनास पर है। विश्वपुर बांध सर कहाँ पर है, ये टोंक में। और टोंक इस विशेषता क्या है विश्वपुर बांध की सर, कंक्रीट से बना हुआ है सर, है ना सर। ठीक है सर, तो अब ध्यान रखना सर 25वें का होगा बयान सर। आगे देखो सर, छापी बांध किस जिले में, भी बताया मैंने, झालावाड़ में सर, छापी बांध। ठीक है सर, और झालावाड़ की सिविल बता दिया आपको। 26वें का सर आंसर सही है सर। आगे देखो सर, सुमृत करना है सर अपन को। ठीक है, देखो सर अंधेरी का आंसर 12 में, है ना सर। अंधा आदमी 12 में लेगा। ठीक है, अंधेरी 12, पीपला झालावाड़ में बताया सर मैंने अभी। गढ़दड़ा बूंदी सर, ठीक है, और तकली कोटा में सर, है ना, ये तकली कोटा सर। ठीक है, तो 4 3 2 1 कहाँ पे आ रहा है सर, ब में आ रहा है केवल। ठीक है सर, आगे देखो सर अगला प्रश्न 28वां, निम्न में से कौन से जिले सिद्धिमुख सिंचाई परियोजना से सिंचित होते हैं। सिद्धिमुख, सिद्धिमुख नाम पंजाबी है सर, है ना। तो हनुमानगढ़ चूरू, हनुमानगढ़ चूरू, ठीक है सर। सिद्धमुख से इनको पानी मिलता है, सिद्धमुख नहर परियोजना से सर। 28वें का आंसर होगा ब। ठीक है सर, आगे देखो, इंदिरा गांधी नहर के पूर्ण होने पर राजस्थान के कितने क्षेत्र में इसकी सिंचाई का लाभ प्राप्त होगा सर, 19.65 लाख सर। ठीक है सर, इसका टारगेट है 19.65 लाख हेक्टेयर सर। ठीक है सर, इंदिरा गांधी नहर का। तो 29 का सर द आंसर सही होगा। इंदिरा गांधी नहर की सर शिलान्यास किसने किया, गोविंद वल्लभ पंत ने। किसने किया सर, गोविंद वल्लभ पंत ने किया। गोविंद वल्लभ पंत ने इसका शिलान्यास किया सर। ठीक है सर, तो 29 का आंसर होगा 19.65 लाख हेक्टेयर का टारगेट है सर इंदिरा गांधी नहर का।
29 का आंसर क्या होगा सर? द आंसर सही है। आगे देखो सर अगला प्रश्न 30वां, निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? हाँ सर, कौन सा युग्म सही सम्मिलित है पूछ रहा है सर, है ना। समग्र परियोजना से उत्तर प्रदेश की नहीं है, मध्य प्रदेश की है, तो गलती हो गई सर, है ना। ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की है सर, है ना। 50-50, 50-50। नर्मदा नदी परियोजना उत्तर प्रदेश की नहीं है, गुजरात की है सर ये, है ना। गुजरात है इसके अंदर, है ना। एमपी है इसके अंदर और महाराष्ट्र है सर इसके अंदर, ठीक है। उत्तर प्रदेश तो गलती हो गया सर। मैं वजह सागर परियोजना सर ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की नहीं है सर, ये गुजरात की है। किसकी है सर? गुजरात की है सर, ठीक है। व्यास परियोजना सर राजस्थान और हरियाणा की, ये सही है सर, है ना। इसमें सही कौन सा हो जाएगा सर? द आंसर सही है, व्यास परियोजना राजस्थान और हरियाणा की है सर। 30 का द आंसर सही है सर। आगे देखो सर अगला प्रश्न, निम्न में से निम्न राज्य की बहुउद्देशीय नदी गति परियोजनाओं में सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है सर? कौन सी है सर बहुउद्देशीय परियोजना में से? कौन सी है सबसे बड़ी सर? पगड़ा नांगल। कौन सी है सर? पगड़ा नांगल, ठीक है सर। राजस्थान का हिस्सा कितना है सर पगड़ा नांगल में से? 15.22%। राजस्थान का हिस्सा है सर, है ना। इसका हिस्सा है सर राजस्थान का, ठीक है सर। तो 31 का आंसर सही है। ये देखो सर, सही परियोजना का संबंध निम्न में से किस बांध से है? सही परियोजना जवे बांध से है सर, है ना सर। किसी नदी का पानी चलता है जवे बांध के अंदर, पाली में, ठीक है सर। जवे बांध कहाँ पर है? पाली में, है ना। और सही सर किसकी सहायक नदी है ये? साबरमती की, है ना सर। साबरमती की सहायक नदी है सर ये, है ना। गणेश सागर बांध कहाँ पर है सर? ये मध्य प्रदेश में है ना। जवाहर सुरंग बांध कहाँ पर है सर? ये कोटा में है ना सर। आगे देखो, हरी के ब्रश बांध से सर अपनी ये निकल रही नींद नहीं जा रही, ठीक है सर। तो 32 का आंसर सही होगा जवे बांध। आगे देखो सर, राजस्थान में पानी लेखा परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? पानी लेखा परीक्षा का मुख्य उद्देश्य पूछ रहे हैं सर मैं, क्या उद्देश्य है इसका? जल संबंध संरचनाओं की प्रबोध पुख्ता रख रखाव और सुरक्षा सर, ठीक है। 33 का आंसर सही है। अरे देखो, नौहर नहर परियोजना निम्न में से किस स्रोत से जल मिलता है? हाँ सर, तो रवि व्यास, हाँ सर, रवि व्यास। 34 का आंसर। चिदमुग नौहर पूरा नाम है ना सर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विचार किसके दिमाग में की उपज है सर? बताइए सर, इंदिरा गांधी नहर जो परियोजना सर टाइम पे लगेगी ना सर, किसके दिमाग की उपज है सर ये? कंवर सिंह, है ना। कंवर सिंह ने काम करता था बीकानेर का साधु सिंह जो राजा था ना सर, उसके दरबार में सर ये काम करता था, साधु सिंह के दरबार में सर ये। और कंवर सिंह की वजह से सर ये उपज है सर, है ना। कंवर सिंह इसको लेकर आया था सर, ठीक है सर, है ना। जब बीकानेर में पानी की असुविधा थी ना सर, तो कंवर सिंह लेकर आया था। देखो, इंदिरा गांधी में दो चीजें हुई हैं सर मेन तो। देखो, फीडर, है ना। राजस्थान फीडर, फीडर की लंबाई कितनी है सर? 204। और राजस्थान में फीडर की लंबाई कितनी है? 35। कितनी है सर? 35। मुख्य नहर की लंबाई कितनी है सर? 445। कितनी है सर? 445। और टोटल लंबाई कितनी है सर इंदिरा गांधी की? जोड़ लो इनको, 204 प्लस 445 कितनी हो गया सर? 649, ठीक है सर, है ना सर। तो टोटल लंबाई कितनी है? 649। मुख्य नहर की लंबाई कितनी है सर? 445। फीडर की लंबाई कितनी है सर? 204। और राजस्थान फीडर की लंबाई कितनी है सर? 35 है सर, ठीक है सर। ये याद रखना सर। अंतिम पॉइंट पूछे सर, 0 पॉइंट, अंतिम पॉइंट, ठीक है सर। अंतिम पॉइंट क्या है सर? गडरा रोड। क्या है सर? गडरा रोड बाड़मेर, है ना। गडरा रोड बाड़मेर इसका अंतिम पॉइंट है इंदिरा गांधी नहर का, ठीक है सर। फिर 35 का आंसर क्या होगा सर? आंसर सही है, कवर सेन लेकर आया था इंदिरा गांधी नहर, ठीक है सर। 35 का आंसर सही होगा। निम्न युगों में से कौन चौधरी कुंभाराम नहर द्वारा लाभान्वित है? चौधरी कुंभाराम, हनुमानगढ़, झुंझुनू और चूरू सर, ठीक है, ठीक है सर, है ना। तो 36 का आंसर सही है। राणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? राणा प्रताप सागर किस नदी पर है? चंबल नदी पे है। राणा प्रताप सागर परियोजना सर इसका क्या है सर? पराग दृष्टि से बड़ा बांध, पराग की दृष्टि से बड़ा बांध है सर, है ना। राणा प्रताप सागर की चित्तौड़गढ़ में स्थित सर ये, चित्तौड़गढ़ की रावतभाटा में, है ना सर, रावत भाटा में। जब बनती है सर बिजली,
है ना। इसलिए सर इसे क्या कहते हैं, अणुनगरी। को कहते हैं सर, अणुनगरी, है ना सर। ठीक है सर। तो 37 का आंसर सही होगा बेटा, चंबल, राणा प्रताप सागर बांध। ठीक है सर, 37 का आंसर। आगे देखो सर, राजस्थान की नवीनतम जल नीति किस वर्ष अपनाई गई। नवीनतम जल नीति सर किस वर्ष अपनाई गई, देखिए सर, 2010 में। कब अपनाई गई सर ये, 2010 के अंदर। ठीक है सर, है ना। आगे देखो सर, निम्न जिलों में किस समूह में इंदिरा गांधी नहर का पानी पीने के उद्देश्य के लिए उपयोग में लिया जाता है। पीने के उद्देश्य से सर, ये तो झुंझुनू, सीकर, नागौर, बाड़मेर के अंदर इंदिरा गांधी नहर का पानी पीने के लिए उपयोग में लिया जाता है। 39 का आंसर क्या होगा सर, आंसर सही है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, पूछ रहा है सर। ठीक है, सही नहीं है पूछ रहे हैं सर। देखो, नहर का निर्माण सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के लिए किया गया। हाँ सही है। नहर का निर्माण पीने के लिए उपयोग में लाने के लिए पानी उपलब्ध करवाने हेतु किया गया। ये भी सही है सर। नहर का निर्माण संबंधित क्षेत्रों को सूखे से बचने के लिए किया गया। ये भी सही है सर। नहर के पानी का प्रयोग औद्योगिक प्रयोजनों के लिए किया नहीं किया जाता है, किया जाता है ना सर। फिर नहर का निर्माण औद्योगिक प्रयोजनों के लिए किया जाता है सर, तो इसमें द आंसर सही होगा सर, है ना। चलिए इसमें का द आंसर सही है। ये देखो, राजस्थान के उक्त मानचित्रों में इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट परियोजनाओं को अवस्थित कीजिए सर। देखो, पन्ना बरूपाल अपने नागौर बीकानेर, है ना सर। करणी सिंह में बीकानेर में, चौधरी कुमार हनुमानगढ़ में, जनरल व्यास जैसलमेर और जोधपुर में, है ना। तो वहाँ पे दे नहीं रखा है ना सर। मानचित्र, है ना सर। तो ठीक है सर, आगे देखो, है ना प्रश्न। पहले से देखो सर, देखो सर, चंबल, चंबल राजस्थान मध्य प्रदेश की परियोजना है सर। हाँ सही है, 50-50% है सर, है ना। ठीक है। मई वजह सागर बांध सर, ये किसकी है सर, राजस्थान गुजरात की है ना, तो बैक हो गया तीसरा। ठीक है सर। कितनी परसेंट है, 45 और 55%। ठीक है सर। फिर देखो सर, व्यास परियोजना, व्यास परियोजना सर किसकी अपनी है, राजस्थान पंजाब हरियाणा की है ना, राजस्थान पंजाब हरियाणा की है। और सरदार सरोवर सर अपने ये राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की है ना। और सरदार सरोवर जो बांध है ना सर, ये नर्मदा नदी के ऊपर है सर, है ना। ठीक है सर। तो अपने 42 का आंसर क्या होगा सर, अपने ये पहला, तीसरा और दूसरा, चौथा। ठीक है सर। आगे देखो, राजस्थान में अंध एवं दूसरे क्षेत्रों की बढ़ बढ़ती हुई संख्या के मद्देनजर भारत के केंद्रीय भूजल प्राधिकरण के राज्य के किन प्रशासनिक खंडों में भूमिगत जल दोहन पर पूर्ण रोक लगा दी। बताइए सर, किन पर रोक लगा दी पूरी। तो बहरौड़, भीनमार, सूरजगढ़, धोड़, श्री मधुपुर पर सर केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने रोक लगा दी है सर, जल दोहन पर। ठीक है सर, तो इसका आंसर सही होगा। मध्य प्रदेश राजस्थान की संयुक्त बुद्धिशील नदी कटी परियोजना कौन सी है सर, चंबल। ठीक है सर, है ना। तो चंबल इसका सही आंसर। फिर देखो सर, 45वां, निम्न में से किस जिले में अनाज बांध परियोजना का निर्माण किया जाएगा। अनाज किसकी सही नदी है, बताइए पहले तो कमेंट में जवाब दीजिए सर। अनाज किस सही नदी है, वहीं की। किसी सही नदी सर, वहीं की। देखो सर, अनास बांध, ठीक है सर, कहाँ पर है सर ये, बांसवाड़ा के अंदर है सर, है ना सर। ठीक है सर, तो 45 का आंसर होगा सर। आगे देखो सर, सही क्रम चुनिए। सही क्रम देखना है सर अपन को। ठीक है। पोंग बांध चंबल नदी पर नहीं है सर, व्यास नदी पे। सिद्धू नहर पर, समझा नदी पर नहीं है सर, है ना। मेजा बांध कोटे नदी पर है सर। बिसुपुर बांध बनास नदी पे है सर, ये सही हो गया। ठीक है सर। मेजा बांध कोठारी पे है ना सर, ठीक है, पिलोड़ा के अंदर, है ना। तो सही पूछ रहे हैं सर, बिसुपुर बांध बनास नदी, द आंसर से होगा सर, 46 का द। आगे देखो सर, समन्वित जल ग्रहण संबंधित कार्यक्रम का नाम परिवर्तित करके कर दिया गया। क्या नाम रखा सर इसका, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना। कौन सी, क्या नाम का सर, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना। 47 का आंसर होगा प। आगे देखो सर,
भीम सागर छापी सिंचाई परियोजना किस जिले में है सर? भीम सागर छापी सिंचाई परियोजना सर कहाँ पर है? झालावाड़ में। तो इसका आंसर क्या होगा सर? द। आगे देखो सर, राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर का प्रवेश बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा जिला है? बताइए सर, इंदिरा गांधी नहर का प्रवेश जिला सर कौन सा है? हनुमानगढ़। कौन सा है सर? हनुमानगढ़। ठीक है सर, है ना। ये मसीतौली से प्रवेश करती है ना, मसीतौली हनुमानगढ़ से, है ना। ठीक है सर, है ना, मसीतौली हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, 49 का आंसर होगा से। नीचे दी गई सिंचाई परियोजना एवं उनसे संबंधित जिले का कौन सा युग्म सही नहीं है, पूछ रहे हैं सर, है ना। देखो, काली सिंध परियोजना ये कहाँ की है सर? झालावाड़, है ना। तो ये तो उदयपुर पहले ही गलती हो गया सर, तो आंसर सही नहीं है पूछ रहा है ना, तो पहले आंसर सही होगा। चकम परियोजना प्रतापगढ़ सही है सर, जवाईपाली सही है सर, और कोठारी परियोजना से भीलवाड़ा की ये भी सही है सर, है ना। 85 का आंसर क्या होगा सर? आंसर सही है। आगे देखो, सम्मिलित कीजिए सर, सम्मिलित करना है तुमको। देखो सर, चमल परियोजना सर राजस्थान मध्य प्रदेश की है ना सर ये, तो ए का तो हो गया दूसरा। फिर देखो सर, मैं बजा सपनों का कहाँ की है सर? राजस्थान गुजरात। चलो सर, बै का हो गया तीसरा। फिर देखो, व्यास परियोजना सर किसकी है सर? ये पंजाब हरियाणा राजस्थान की है सर, तो स का हो गया चौथा। फिर देखो सर, सिद्धू मुंडा पंजाब और राजस्थान की है सर, है ना। तो देखो, ए का दूसरा इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ठीक है। फिर बै का तीसरा, बै का तीसरा इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। स का चौथा इसमें आ रहा है केवल, है ना। तो इसमें आंसर होगा सर 51 में। ठीक है सर, आगे देखो, निम्न सिंचाई परियोजना को सम्मिलित कीजिए 52 में का सर, है ना। बागली बांध कहाँ पर? जालौर के अंदर है, सूढ़ी नदी के ऊपर, है ना। कौन सी नदी के ऊपर से? सुगड़ी नदी के ऊपर, है ना। बागली बांध जालौर के अंदर सूढ़ी नदी के ऊपर है। फिर देखो, सोम कुमला अम्बा कहाँ पर है सर? ये डूंगरपुर में है, सोम नदी के ऊपर ना सर, है ना। ठीक है, मोरेल बांध कहाँ पर है सर? सोनभद्र के अंदर है ना सर, बनास नदी के ऊपर। ठीक है, जखम बांध कहाँ पर है सर? प्रतापगढ़ में है ना, जखम नदी के ऊपर। ठीक है सर, तो देखो सर, इसका पहले का तो गया तीसरा, तीसरा इसमें आ रहा है, तीसरा इसमें आ रहा है। दूसरे का हो गया चौथा, चौथा इसमें आ रहा है, तो ब आंसर होगा सर। ठीक है, 52 का ब। आगे देखो सर, कोटा ब्राज का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया बेटा? कोटा ब्राज में बिजली का उत्पादन तो होता नहीं सर, तो सही पेयजल व सिंचाई के लिए इसका उपयोग किया जाता है सर, कोटा ब्राज का। ठीक है सर, तो 53 का आंसर क्या होगा सर? ब आंसर सही होगा सर। ठीक है सर, आगे देखिए, 54वां देखो सर, सम्मिलित करना है अपन को। गागरीन झालावाड़ में, ए का तो गया चौथा। गरदड़ा बूंदी में है सर, ब को गया पहला, है ना। फिर देखो सर, मोरा सागर, मोरा सागर सर कहाँ पर है सर? ये सही मधुपुर, है ना सर। तो इससे का तो होगा तीसरा, और टोकरा सर सिरोही में है, द का हो गया दूसरा। तो चौथा पहला तीसरा दूसरा, चौथा पहला तीसरा दूसरा द में है सर। ठीक है सर, आगे देखो, सम्मिलित करना है सर अपन को फिर से। ठीक है, देखो सर, कंवर से लिप्टन है सर, बिकने को पानी देती है सर ये, है ना। तो ए का तो है चौथा। फिर गंदीली सावा लिप्टन है सर, ये देती है सर अपने चूरू को। ठीक है सर, तो ये तो गया तीसरा। राजीव गांधी लिप्टन सर देती है अपने इसको सर, जोधपुर को, है ना। तो गंदी लिफ्ट देती है सर नागौर को। तो चौथा तीसरा दूसरा पहला किसमें आ रहा है सर में। ठीक है सर, तो सर आंसर सही होगा। आगे देखो, सम्मिलित कीजिए, गागरीन झालावाड़, तगली कोटा, लासी बारा, चकड़मुंदी। ठीक है सर, तो 4 3 2 1 वही है ना, ए आंसर बेटा। ठीक है, तो तुमने देखो सर, निम्न में से पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई हेतु किस नहर परियोजना का विकास किया गया है? इंदिरा गांधी का सर। ठीक है सर, आंसर सही होगा 57 का है। आगे देखो सर, अगला प्रश्न 57 का, 58वां देखो सर।
जाना है सर अपन को। छपी झालावाड़, ठीक है, चोली भी झालावाड़, पांचना करौली और परवन बारा। तो 1 2 3 4 है ना सर, ABCD स में आ रहा है आंसर, ठीक है। क्या आंसर होगा सर इसका? स। आगे देखो सर, स्मृत करना है सर उनको। जय नारायण सर, जय जय जय, ठीक बेटा, जय से जय जय। जोधपुर जैसलमेर है ना, जय नारायण व्यास। चौधरी कुंभाराम हनुमानगढ़ चूरू। पन्ना बरूपाल बीकानेर नागौर। डॉक्टर करणी सिंह अपने जोधपुर बीकानेर। तो ए का हो गया तीसरा, तीसरा सर दोनों में आ रहा है, ठीक है, और में। फिर बे का हो गया अपने चौथा, तो सही आंसर बेटा, ठीक है। आगे देखो, देश के किस बांध को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा दी बेटा? देश के किस बांध को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा दी बेटा? किसको दी बेटा? पागड़ा नगर बांध को, ठीक है बेटा। तो 60 का होगा आंसर, ठीक है। जवाहर सागर पिकअप बांध स्थित है बेटा, कहाँ पर है? कोटा, चंबल नदी के ऊपर सर, है ना। आगे देखो सर, 61 कब है? मैं बजाज सागर परियोजना में गुजरात और राजस्थान की भागीदारी है सर, 55 और 45, ठीक है सर। है ना, गुजरात पहले रहता 55, राजस्थान बाद में रहता 45, ठीक है। 62 का सही आंसर। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है पूछ रहा है सर? स्वर्णपदक कोटा की है, सही है। भीम सागर सर झालावाड़ की है, सही है। चोली झालावाड़ की है सर, है ना। चोली बिजनेस कहाँ की है? झालावाड़ की है, तो ये गलती हो गई ना सर, इसमें गलत पूछ रहा था, सही आंसर से होगा सर। परवन लिप्टन एंड प्रेरणा कहाँ की है सर? 12 की है, तो इसमें सही आंसर सही है सर, 63 के अंदर। आगे देखो, गगनहर कौन सी नदी से निकली गई बेटा? अभी बताया था मैंने पहले आपको, सतलज से। और सबसे पुरानी परियोजना आंसर है गंगनहर, 27, ठीक है सर, है ना। 64 का आंसर सही होगा बेटा। आगे देखो, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है पूछ रहे हैं सर? मैं बजाज सागर परियोजना गुजरात राजस्थान की है, हाँ सही है। इंदिरा गांधी ने परियोजना सर राजस्थान पंजाब की है, बताइए सर, राजस्थान पंजाब की है क्या इंदिरा गांधी ने? व्यास परियोजना राजस्थान पंजाब हरियाणा की है। चंबल परियोजना राजस्थान मध्य प्रदेश की है सर। चलो भाई, ये तो सही है, तो इसमें गलत कौन सा है बताइए, फटाफट कमेंट कीजिए सर 65 के अंदर। इसमें क्या आंसर सही है? आंसर सही है सर, है ना। हरियाणा की है ना सर ये। आगे देखो, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है सर, कुओं और नलकूपों से की जाती है ना सर, तो 66 का आंसर सही होगा सर। आगे देखो, मैं बजाज सागर परियोजना है सर, बताइए मैं बजाज सागर परियोजना सर किसकी है सर? ये गुजरात और राजस्थान की है सर, 67 का आंसर सही होगा सर। आगे देखिए सर, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखो सर, मुहाने से उद्गम की ओर चंबल नदी पर स्थित बांधों का सही क्रम क्या है? मुहाने से, ठीक है, उद्गम की ओर, देखिए लास्ट से उद्गम, ठीक है। उद्गम जानापा की पहाड़ी से होता है चंबल नदी का, ये से जाती है सर, ठीक है। तो उद्गम से देखें तो पहले क्या आएगा सर? गांधी सागर, मध्य प्रदेश में। तो पीछे देखो गांधी सागर कहाँ पे आ रहा है सर? यहाँ पे आ रहा है, ये यही आंसर है ना। मुहाने से उद्गम से मतलब कि लास्ट से, है ना। यहाँ पर कौन सा बांध है सर? जवाहर सागर, है ना, जवाहर सागर, ठीक है सर। फिर देखो सर, यहाँ पर कौन सा बांध है? कोटा बैराज, कौन सा है सर? कोटा बैराज। फिर यहाँ पे कौन सा है? राणा प्रताप सागर, ठीक है सर। तो इसमें आंसर सही है बेटा, 68 का आंसर सही है। आगे देखो, अगला प्रश्न, वही योजना जिसमें केवल फौरा पद्धति से सिंचाई का प्रावधान है बेटा? फौरा पद्धति से सिंचाई का प्रावधान सर किसमें है सर? नर्मदा नहर। हमने देखा सर, इजराइल पद्धति भी कहते हैं, क्या कहते हैं सर इसे? इजराइल पद्धति कहते हैं, है ना। बूंद बूंद वाल भी कहते हैं सर, है ना, नर्मदा नदी के ऊपर, ठीक है सर। इसमें राजस्थान का हिस्सा है, मध्य प्रदेश का है, महाराष्ट्र का है, और सर गुजरात का है सर, ठीक है सर। तो 69 का आंसर होगा सर, है ना। नर्मदा नदी का पानी सर जालौर के सीलू गांव में गया था प्रथम बार, है ना सर। 3 लिफ्ट बनी हुई है सर नर्मदा नदी के ऊपर सर, है ना। पनेरिया, है ना सर, पदेरिया, ठीक है सर, और जालोर लिप्टन है बेटा, ठीक है। 3 लिप्टन है इसके ऊपर, है ना। 69 का आंसर होगा बेटा। राजीव गांधी जो लिप्टन है ना सर, इसे जोधपुर की जीवन रेखा बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर? जोधपुर की जीवन रेखा, ना सर, जीवन रेखा बोलते हैं, है ना, राजीव गांधी लिप्टन को बेटा, ठीक है।
तो 69 का आंसर से होगा सर पौनपुर नर्मदा नहर परियोजना 69 का है। जवी बांध से लाभान्वित नहीं होने वाला जिला कौन सा बेटा? जवी बांध से लाभान्वित नहीं होता है सिरोही, उदयपुर, बाड़मेर, राजसमंद। बताइए फटाफट सर, कौन सा नहीं होता है सर जवी बांध से सर? बाड़मेर। कौन सा नहीं होता है सर? बाड़मेर सर, ठीक है ना। सिरोही होता है, उदयपुर होता है, राजसमंद होता है, बाड़मेर नहीं होता सर, ठीक है। जवी बांध जो कि सर जवी नदी पर है, जो कि उमेर सिंह ने बनवाया था सर, है ना, उमेर सिंह ने। इसमें से किस नदी का पानी जाता है? जवी बांध पाली में है, और इसमें सर सी नदी का पानी जाता है ना। सी नदी तो चलोपति की जाती है सर, है ना। 70 का सा आंसर सही होगा सर। आगे देखो अगला प्रश्न। राजस्थान की प्रथम नहर सिंचाई परियोजना किस रियासत से प्रारंभ हुई? कहाँ से सर प्रारंभ हुई बताओ? बीकानेर। कहाँ से प्रारंभ हुई सर? बीकानेर, है ना। गंगा नहर, हाँ सर, ठीक है सर। 1927 गंगा सिंह लिख रहे थे सर, ठीक है। 71 कब है? आगे देखो सर। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है? मैंने बताया था आपको, मजितावाली, हनुमानगढ़ से इंदिरा गांधी नहर का प्रवेश है सर, है ना सर। हिंदूमल कोट गंगानगर से तो क्या है सर? रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। ये राजस्थान का नक्शा है सर, है ना। इसके ऊपर यहाँ पर क्या है सर? हिंदूमल कोट, है ना। यहाँ से एक रेखा निकल रही है सर जो कि अपने बाकासर बाड़मेर तक है। बाकासर बाड़मेर तक है। ये 1070 है टोटल, है ना। इसे अंतरराष्ट्रीय रेखा बोलते हैं सर, अंतरराष्ट्रीय रेखा, है ना। और रेड क्लिफ रेखा भी बोलते हैं सर, है ना, ठीक है सर, है ना। हिंदूमल कोट से बागेश्वर बाड़मेर तक। और राजस्थान में से इंदिरा गांधी नहर प्रवेश कर लेती है सर मस्तावली, हनुमानगढ़, ठीक है सर। 72 का ब। आगे देखो सर। भारत का सर्वाधिक फ्लोराइड राज्य कौन सा है सर? बताइए सर। भारत का सर्वाधिक फ्लोराइड राज्य से कौन सा है? राजस्थान। कौन सा है सर? राजस्थान है। 73 का द आंसर सही है। मारवाड़ का अमृत सरोवर कौन से बांध को कहते हैं? बताइए सर। जवे बांध को कहते हैं सर। मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं जवे बांध को सर, जो कि अपने पाली में स्थित है सर, है ना। 74 का ब आंसर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उपनाम बताइए। राजस्थान मरुगंगा, है ना सर। राजस्थान मरुगंगा भी से कहते हैं सर, ठीक है सर। 75 का सही आंसर। राजस्थान की प्रथम सिंचाई योजना कौन सी? वो बताई थी मैंने सर, गंगा नहर। प्रथम ये सर, ये 1927 में बनी थी, गंगा सिंह बनाकर लाए थे सर, ठीक है। 76 का सही आंसर सही होगा। निम्न में से कौन सा बांध मिट्टी से बना है सर? बताइए सर। कौन सा बांध सर मिट्टी से बना हुआ है? पांचना बांध, है ना सर, मिट्टी से बना हुआ है। पांचना बांध कहाँ पर है सर? ये करौली में है सर, है ना। 5 नदियों को पानी जाता है इसके अंदर, ठीक है। मेजे बांध सर भीलवाड़ा के अंदर है, कोठारी नदी के ऊपर, है ना, कोठारी नदी के ऊपर। और सर कोठारी का उद्गम कहाँ से होता है बताइए? दिवेर की पहाड़ी से, दिवेर की पहाड़ी से होता है, जो कि राजस्थान में है सर, है ना। जवाई बांध सर कहाँ पर है? पाली में है, इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहते हैं। जखम बांध जो कि प्रतापगढ़ में है सर, है ना सर। जवाई बांध सर जो कि 21 मीटर ऊंचा है सर, राजस्थान का सबसे ऊंचा है ना। जवाई नहीं सर, जखम है सर। कौन सा है सर? जखम है ना। जखम बांध जो कि 21 मीटर ऊंचा है सर, ठीक है। तो 5 बांध करौली में है सर, है ना। 77 का बांध सर। हरीश चंद्र सागर परियोजना सर कहाँ पर है? कोटा नहीं है तो जलावट नहीं है तो कोटा सर, ठीक है। 78 का आंसर। आगे देखो। राज्य में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस जिले में होती है? नहर सर कहाँ पर होती है? श्रीगंगानगर में होती है सर, है ना। 79 का आंसर सही होगा सर। आगे देखो। कुओं और नलकूपों से सिंचाई सर्वाधिक किस जिले में होती है? बताइए सर। कुओं और नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? बताइए सर, कमेंट कीजिए फटाफट। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। तो कहाँ पर होती है सर? जयपुर में। कहाँ पर होती है सर? जयपुर में, ठीक है। और राजस्थान में सबसे अधिक सिंचाई सर कुओं और नलकूपों से होती है ना। 80 का आंसर होगा। आगे देखिए। राजस्थान के किस जिले में पगड़ नंगल बांध से सर्वाधिक सिंचाई होती है? बताइए सर। पगड़ नंगल बांध से सर्वाधिक सिंचाई सर कहाँ पर होगी? हनुमानगढ़ और गंगानगर में होगी सर, है ना। और पगड़ नंगल बांध सर राजस्थान का हिस्सा कितना है? 15.22% है ना, राजस्थान का हिस्सा। राशि का आंसर सही होगा बेटा। आगे देखो। माधो बांध किस जिले में स्थित है सर? माधो बांध सर किस जिले में है सर? ये
दौसा में सर। किस जिले में सर ये? दौसा में। 82 का आंसर क्या है सबने? आंसर। नौलखा सागर बांध किस जिले में स्थित है सर? नौलखा सागर बांध सर किस जिले में है? बूंदी में है सर। किस जिले में? बूंदी में है। 83 का आंसर सही होगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या है सर, कितनी है सर? कितनी लिफ्ट है बताइए सर? कितनी लिफ्ट है सर बताइए सर? 8। कितनी है सर? 8 है ना। 7 भी कर जाती है लेकिन 8 ठीक है सर, है ना। चलो इसी का ऑप्शन के अनुसार करना है। 8 होगा सर। चलो जगह सर। चंबल घाटी परियोजना पर निम्न 2 बांध राजस्थान में है। चौसागत बांध और रणपता सागर राजस्थान में है सर, है ना। इसी का आंसर ही सही है बेटा, ठीक है। आगे देखो। विश्व की सबसे पुरानी विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है सर? विश्व की सबसे पुरानी पूछ रहे हैं सर ये। तो कौन सी है सर? गंगा नहर। कौन सी है सर? गंगा नहर। गंगा नहर चूंकि सतलज नदी के ऊपर है ना सर। 1927 में बनी थी इसको, ठीक है। 86 का आंसर होगा बेटा। ये देखो। जवी बांध राजस्थान के किस जिले में है? पाली में। और जवी बांध को क्या होता है? राजस्थान का अमृत सरोवर। राजस्थान का अमृत सरोवर, ठीक है सर, है ना। 87 का सर। ये देखो सर। तालाबों द्वारा सर्वाधिक संचित अधिक किस जिले में होता है? बताओ। तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? फटाफट बताइए सर। है ना सर, भिलवाड़ा से ना। सबसे ज्यादा तालाब भी भिलवाड़ा में है सर, है ना। तो 88 का सर आंसर सही है बेटा, ठीक है। आगे देखो सर। मरुगंगा वह प्रदेश की जीवन रेखा कौन सी परियोजना कहलाती है सर? इंदिरा गांधी कहलाती है ना सर। तो 90 का सही आंसर होगा बेटा। सोम कमलांबा कहाँ पर है सर? डूंगरपुर में, ठीक है सर। सोम नदी के ऊपर, है ना। तो 90 का सही आंसर सही होगा बेटा। आगे देखो अगला प्रश्न। इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट नहरों में सबसे लंबी नहर है बेटा, किस कौन सी है? कंवर सिंह बेटा। कौन सी है? कंवर सिंह बेटा, ठीक है। 90 का आंसर होगा सर। राजस्थान का सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है बताइए बेटा? कहाँ पर सर? ये कोटा भी बताया ना मैंने। कोटा में 1984 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है सर, है ना। तो 91 का सही आंसर होगा। भरतपुर की लाइफ लाइन किसे कहा जाता है? मोतीझील को कहा जाता है सर। भरतपुर की लाइफ लाइन, है ना। यहाँ पर N2 युक्त शैवाल भी पाए जाते हैं सर, है ना सर। N2 युक्त शैवाल भी यहाँ पर पाए जाते हैं सर, है ना। अजान बांध सर कहाँ पर है? भरतपुर में है ना। केलादेव अभ्यारण्य के अंदर इसका पानी जाता है सर, है ना। बेटा कहाँ पर है सर? ये भरतपुर, है ना। भरतपुर। परिंदों का घर भी कहते हैं सर इसे। परिंदों का घर बंदरेटा अभ्यारण्य को, ठीक है सर। तो 82 का आंसर क्या होगा सर अपने? भरतपुर की लाइफ लाइन अपने मोतीझील, है ना सर। आंसर होगा 92 का। राजस्थान में कूड़पट्टी वाले जिले हैं बेटा। अजमेर और नागौर कूड़पट्टी वाले जिले हैं सर ये। पोस्ट बेल्ट वाले, है ना सर। तराने कब है? कूड़पट्टी यानी कि फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है सर। क्या है? फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है, इसलिए कूड़ निकल जाती है ना, इसलिए कूड़पट्टी बोलते हैं सर। तराने का आंसर होगा ब। जगम बांध स्थित है सर। जगम बांध कहाँ पर स्थित है सर? ये प्रतापगढ़ में, यानी कि सीतामाता ब्रांड में सर, है ना। प्रतापगढ़ में है ना सर ये सीतामाता ब्रांड। प्रतापगढ़। उड़न गिलहरी प्रसिद्ध है सर ये। उड़न गिलहरी औषधियों के लिए भी प्रसिद्ध है सर, है ना। औषधियों के लिए भी प्रसिद्ध है। शेरगढ़ बिना सर कहाँ पर है? 12 में, है ना। किस लिए प्रसिद्ध है सर? ये सांपों के लिए, ठीक है। बस्सी अपने चित्तौड़गढ़ में है सर, है ना। पेशोगढ़ में कहाँ पर है सर? चित्तौड़ में ही है, ठीक है सर, है ना। तो जखम बांध अपने चित्तौड़ बैंड चढ़ाने का आंसर होगा ए। अडवान बांध किस नदी पर है? अडवान बांध पहले है कहाँ पर बताइए पहले तो? भीलवाड़ा, है ना। ठीक है सर। तो कौन सी नदी पर है सर ये? मानसी। कौन सी नदी पर है सर ये? मानसी पर, है ना सर। बागली बांध सर कौन सी नदी के ऊपर है? सुगड़ी नदी के ऊपर। कहाँ पर है सर ये? जालौर में, ठीक है सर, है ना। तो अडवान बांध मानसी नदी पर भिलवाड़ा पर है सर। 95 का आंसर होगा ए।
चौबे बांध किस जिले में है? तो पाली में, है ना। फॉरवर्ड का अमृतसर बोलते हैं सर। चिवाड़े का आंसर होगा ब। आगे देखो सर, बागली बांध किस नदी पर स्थित है? सूढ़ी नदी पर स्थित सर, है ना, जालौर में। सित्ताने का आंसर होगा ब। सई बांध किस जिले में स्थित है? उदयपुर में। कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। और सई नदी किसकी नदी है? सहायक के बताइए। सरमती की सही नदी है सर, है ना, सही नदी। 98 का आंसर होगा स। आगे देखो सर, अगला प्रश्न, बिशनपुर बांध किस जिले में है सर? टोंक में। क्या विशेषता है बिशनपुर बांध की? कंकरीट का बांध है सर ये, है ना। 99 का होगा आंसर द। आज का अंतिम प्रश्न देखो सर, राजस्थान में कुओं को द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पर होती है? बताइए फटाफट, कमेंट में जवाब दीजिए फटाफट इसका। पूर्वी क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। तो सर कहाँ पर होती है सर? पूर्वी क्षेत्र में। कहाँ पर होती है सर? पूर्वी क्षेत्र में होती है। 100 का आंसर सही होगा सर। ठीक है सर, तो 100% थे सिंचाई परियोजना के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय प्रकाश माता।